हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम स्टडी। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं जिसमें मैं टेस्ट भी लेता हूं। आपको यहाँ पे लिंक दे दिया गया है, आप इसको ज्वाइन कर लें। इसमें मैं जेटेट से रिलेटेड MCQ डालते रहता हूँ, दिन भर इसमें बच्चे लगे हुए रहते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। खैर, आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 101 नंबर क्वेश्चन लिया हुआ है। मतलब पर्यावरण का क्या 101 नंबर से ही क्वेश्चन शुरू होंगे? नहीं, ये मैंने एक मोटे मोटे तौर पे लिख दिया है क्योंकि हो ना हो 101 नंबर से ही ये शुरू हो। कभी कभी ये नंबर घसक भी जाता है क्योंकि रीजनल लैंग्वेज भी पूछा जाता है। कभी कभी क्या, हर बार रीजनल लैंग्वेज पूछा जाता है। याद रहे, हर क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो 30 होगा और 30 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि इसका नंबर 121 में नहीं आया तो इससे 30 कम 91 में ये नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैंने एक मोटे मोटे तौर पे 121 लिख दिया। खैर, ये माइंड करने की बात नहीं है, ये आप याद रखें। या तो 91 नंबर, मोस्टली 91 नंबर में ही आपको जो है इन्वायरमेंट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण के घटक में आप किसको शामिल करेंगे? जल, वायु, मृदा, ये सभी पर्यावरण के जितने भी घटक हैं दोस्तों, यहाँ सारे लिखे हुए हैं। तो जो भी ऑप्शन है इसमें जो होगा आंसर वो होगा ये सभी, क्योंकि ये सारे नहीं मिलेंगे तब तक पर्यावरण का घटक कहलाएगा ही नहीं या बन ही नहीं सकता। पर्यावरण में ये सारे चीज़ आते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है? अजैविक घटक मतलब दोस्तों कि जो कभी समाप्त ना हो। कल मुझे जितना इससे चीज़, मतलब जो भी कुछ हासिल हुआ, आज भी मुझे इतना ही हासिल हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि अजैविक घटक। तो न ही वनस्पति है, न ही जंतु है, न ही मानव है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, सौर ताप। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन है? जैसे कि वहाँ अजैविक घटक पूछा गया पिछले क्वेश्चन में, तो ये जैविक घटक पूछा गया है कि जो खत्म हो जाए। क्या मृदा खत्म हो जाएगी, वायु खत्म हो जाएगा, जल खत्म हो जाएगा? नहीं, ये सब चीज़ खत्म होने वाली नहीं है। पादप जो है दोस्तों ये कटते जा रहा है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। 23 नंबर मतलब 123 का पादप, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। पर्यावरण के मुख्य कारक में निम्न में से कौन सा कारक सम्मिलित है? कौन सा कारक सम्मिलित है दोस्तों? तो इसमें जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति, ये सभी। तो इसमें जो है ये सारे कारक जो है मिलकर जो है पर्यावरण के मुख्य कारक बनाते हैं। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ताप है, या सौर ऊर्जा है, या आणविक ऊर्जा है? क्या है दोस्तों? ये सौर ऊर्जा है। यदि सूरज नहीं होता तो अर्थ में एनर्जी नहीं पहुंचता है, और अर्थ में एनर्जी नहीं होता तो हम लोग भी नहीं होते। इसलिए जो प्रकृति है इसका मुख्य स्रोत है ऊर्जा का सूरज। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है? पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है, ये कौन सा तत्व है दोस्तों? मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ, ह्यूमस। ह्यूमस दोस्तों देहाती, मतलब एक कहें तो घरेलू भाषा या अपने घर में जो यूज करते हैं उस भाषा में हम कहें तो ये होता है जिसको हम कहते हैं, जैसे बारिश हुई उसके बाद धूप हो गया, तो जो भी भाप बन के उड़ा और मौसम जो गर्म हुआ तो उसको हम कहते हैं ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस, मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ, सौर ऊर्जा, या ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा ये सभी। आगे बढ़ते हैं। पतझड़ वन पाए जाते हैं। पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो पतझड़ वन हमको जो है वो मध्यवर्ती क्षेत्रों में मिलेगा। ठीक है, ना ही निम्नवर्ती क्षेत्रों में, ना उच्च तापीय क्षेत्रों में। सॉरी, ये ताप लिखा हुआ है, मैं निम्नवर्ती में बोल दिया, गलत में था, सॉरी उसके लिए। उच्च तापीय क्षेत्र में, निम्न तापीय क्षेत्र में, मध्य तापीय क्षेत्र में, या हेक्टोथर्म क्षेत्र में। तो जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य तापीय क्षेत्र में। ना ही ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म, मध्य तापीय क्षेत्र में।
ओके, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ, सौ पारिस्थितिक में कौन से जैव या जाति निम्न में से किसे भलीभांति विकसित कर सकती है? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1, अपनी वंश वृद्धि में। विभिन्न समूहों को नहीं वो कर सकता है, विकसित नहीं कर सकता है, जैविक समुदायों को भी नहीं कर सकता है, इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों अपनी वंश वृद्धि में होता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? मतलब कि पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा शामिल है स्थल में, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है ये होगा पठार। नदी का मुहाना नदी में होता है, सागर तट सागर के पास होता है, लेगून एक लेक की तरह होता है। तो जो भी है ये पारिस्थितिक स्थलीय पूछ रहा है तो पठार होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 पठार। पारिस्थितिक तंत्र का निम्न में से कौन सा घटक जैविक घटक में शामिल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर करें। इसका जो आंसर होगा ये सभी होगा। पारिस्थितिक तंत्र में स्वपोषी, परपोषी, शाकाहारी सभी आते हैं, हम लोग सभी आते हैं। पेड़ पौधे नहीं होते तो हम लोग क्या खाते? जानवर नहीं होता तो शेर क्या खाता? मतलब कहने का मतलब एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे पूछी गई। तो ये सभी इसका आंसर नंबर 4। निम्न में से कौन मांसाहारी घटक है? बकरी, हिरन, खरगोश, लोमड़ी। इसका आंसर 4 होगा लोमड़ी। निम्न में से कौन सा शाकाहारी घटक है? हिरन। शाकाहारी घटक हिरन है। जी हाँ, इतने ही आते हैं क्वेश्चन 1 to 5 के लिए जो है इतने ही स्तर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो आप अचंभित ना हो, आप ध्यान से इसी को पढ़ें, आपका सारा क्वेश्चन सही होगा। पर्यावरण का तत्व है। पर्यावरण का तत्व क्या है? जल, वायु, मृदा, ये सभी। तो जी हाँ, ये सारे जो हैं ये पर्यावरण तत्व है। तो इसका जो आंसर होगा ये सारे होंगे। ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उसका योग क्या कहलाता है दोस्तों? जीवमंडल कहलाता, आकाश कहलाता, पृथ्वी कहलाता, पर्यावरण कहलाता है। इसका आंसर नंबर 4 पर्यावरण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल में शामिल है? पेड़ पौधे, जीव, मानव, ये सभी। तो इसका जो आंसर है इसका भी आंसर नंबर 4 ये सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल को सर्वाधिक संतुलित करता है? संतुलित कौन करता है दोस्तों? पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है इसका होगा असंतुलित बोल रहा है, सॉरी संतुलित नहीं बल्कि असंतुलित कौन करता है दोस्तों? जाहिर सी बात है, मानव आया है धरती पर तब से ही यहाँ पे प्रलय होना शुरू हुआ है। तो इसका जो आंसर है इसका होगा आंसर नंबर 3 मानव। वनस्पतियों का प्रयोग मांस पकाने के लिए कब प्रारंभ हुआ? अग्नि के आविष्कार से, कोयले के आविष्कार से, मैंने खोज से, पेट्रोलियम की खोज से, आणविक शक्ति के प्रयोग से? जी नहीं, इसका जो है खाना पकाने का मतलब यही कह रहा, मांस पकाना या खाना पकाना जो है पहले आदमी मानव जो थे ये शिकार करके ही अपना भोजन करते थे। तो इसको पकाने की जो विधि है ये अग्नि के आविष्कार से ही संभव हो पाया था। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। किस काल में मानव ने पशुओं को मित्र समझा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पशुओं को जो है मानव समझना ये किस काल में हुआ दोस्तों? ये हुआ कृषि काल में, न ही पशुचरण काल में, न ही आखेट काल में, न ही औद्योगिक काल में। औद्योगिक काल तो अभी शुरू हुआ है दोस्तों, और ये अभी वर्तमान में औद्योगिक काल ही चल रहा है। इसलिए ये जो है आंसर नंबर 3 होगा कृषि काल में। पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित किया जाता है कैसे? जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, प्रौद्योगिकी से। तो किस चीज़ से इसको किया जाता है दोस्तों? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 औद्योगिकीकरण। क्योंकि औद्योगिकीकरण होगा
औद्योगिक में जब आदमी या मानव अपने आप को डालेंगे तो वो फैक्ट्री का निर्माण करेंगे, किसी भी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो फैक्ट्री जब बनेगा तो इसमें से काफ़ी सारा धुआं उठेगा जो कि हमारे पर्यावरण को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए जो है वो इसका आंसर होगा औद्योगिकीकरण से। पर्यावरण से ऊर्जा प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? सूर्य से। पर्यावरण को न कोयले से, पेट्रोलियम से, आणविक शक्ति से, किसी से नहीं होता है, सिर्फ सूर्य से ही उसको ऊर्जा प्राप्त है। हम लोग दे सकते हैं पर्यावरण को ऊर्जा? तो कमेंट करें। निम्न में से कौन से जीव प्राथमिक उपभोक्ता है? मतलब पहला चीज़ जब मैं पर्यावरण या मैं जब इन्वायरमेंट को पढ़ाऊंगा, अभी तो खैर मैं चाइल्ड एंड डेवलपमेंट को पढ़ा रहा हूं, तो आप इस क्लास को ज़रूर देखें। और जब मैं इस क्लास की सीरीज़ को ख़त्म करके जब मैं इन्वायरमेंट में जब आऊंगा तो आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताया जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता जो है इस चीज़ के बारे में पूरा सीरीज, इसकी श्रृंखला क्या है, ये सारा चीज़ बताया जाएगा। तो अभी के लिए निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये है प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि सांप भी मांसाहारी है, चीता भी मांसाहारी है, लोमड़ी, ये सब पैदाइशी मांसाहारी है। सिर्फ हिरन ही है जो शाकाहारी है। और ये जो तीनों है ये अपना पेट कैसे भर सकते हैं? तो इसको जब तक नहीं मार के खाएंगे तब तक भाई साहब का पेट नहीं भरने वाला है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4, हिरन। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन है? ठीक है दोस्तों, ये कौन सा अपघटन है? तो जो इसका आंसर होगा इसका होगा कवक। ना ही गाय, ना ही शेर, ये सब नहीं होंगे, ना ही बाज होगा। इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 3, कवक। वे जैविक घटक जो दूसरे जैविक घटकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे से प्राप्त करते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि अपना भोजन प्राप्त करते हैं किससे? दूसरे जैविक घटकों से प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर होगा देखिए, स्वपोषी, परपोषी, शाकाहारी, सभी जो है ये दूसरे से ही प्राप्त करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें अकबकाने का नहीं है, स्वपोषी, परपोषी, शाकाहारी यहाँ दिया हुआ, तो ये नहीं टिक मार देना है, क्योंकि स्वपोषी है वो अपने रह लेगा, परपोषी है ये दूसरे पर रह लेगा, शाकाहारी इसको तो भाई ये तो अपने खाएगा भी नहीं, ये सभी तो है पेड़ पौधे पर, इसीलिए ये सभी किसी न किसी चीज़ पे हैं आश्रित। तो इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये सभी। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जैव परितंत्र क्या है? ठीक है, हाँ, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जैव परितंत्र क्या है? तो बताएं। इसका जो आंसर होगा, क्या लेगून होगा, पठार होगा, सागर होगा, नदी होगा, कौन सा होगा? क्योंकि इसमें तो एक मारना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बड़ा जैविक परितंत्र जो है ये होगा ऑप्शन नंबर 2, पठार। याद रहे, ऑप्शन नंबर 2, पठार। पारिस्थितिक तंत्र सदैव रहता है, कैसा रहता है दोस्तों? पारिस्थितिक तंत्र सदैव क्या क्रियाशील होता है, मृत होता है, स्थिर होता है, प्रवाहहीन होता है? तो इसका जो आंसर होगा ये क्रियाशील होता है। यदि पारिस्थितिक तंत्र क्रियाशील ना हो तो हमें आज खाना पीना ना मिले, इसलिए ये हमेशा क्रियाशील होता है। नाइट्रोजन जीवों में निम्न में से क्या बनाने में आवश्यक होता है? नाइट्रोजन हमारे जो है जीव जंतुओं में क्या बनाता है? नाइट्रोजन से क्या प्राप्त होता है? सीधी सीधी बात। तो प्रोटीन होता है, न्यूक्लियक होता है, अम्ल होता है, या फिर नाइट्रिक यौगिक होता है, या ये सभी होता है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ये सभी, ये सारे चीज़ हमें प्राप्त होते हैं। पारिस्थितिक संकट का कारण है, क्या है दोस्तों? पारिस्थितिक संकट का कारण तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तीव्र औद्योगिक विकास और अत्यधिक तकनीकीकरण, ये सभी है दोस्तों। पारिस्थितिक संकट जो है दोस्तों ये सभी आते हैं पारिस्थितिक संकट में। औद्योगिकीकरण होता है कैसे? इससे क्या होता है? औद्योगिकीकरण से क्या होता है?
जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, क्या होता है? जाहिर सी बात है, जल भी दूषित होगा, वायु भी दूषित होगा, और कहीं कारखाना खुलेगा तो वहाँ शोर भी मचेगा। इसलिए इसका आंसर ये सभी होगा, ऑप्शन नंबर 4। तीव्र जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक तीव्र प्रभाव कहाँ पड़ता है? पारिस्थितिक संकट में। यदि जनसंख्या वृद्धि होगा तो घर बनेंगे, जंगल खाली होगा, जानवर बेघर होंगे, अपने जंगल से बाहर निकलेंगे, बहुत तरह के फैक्टर आ जाते हैं सामने। इसलिए पारिस्थितिक तंत्र जो है वो पारिस्थितिक संकट सामने आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आखिरी क्वेश्चन, तीव्र तकनीकीकरण से प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है? प्राकृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण। बताएं इसका, या ये सभी? इसका आंसर होगा ये सभी। ये सारे चीज़ प्रभावित होते हैं दोस्तों। यदि आपको इस वीडियो पसंद आया, यदि आपको इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ तो आप हमको ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इसका PDF चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ।